श्री अतर सिंह चंदेल जी जो आपके कैंडिडेट हैं देव कुमार सिंह चुनाव क्षेत्र से। श्री अतर सिंह चंदेल जी जो आपके कैंडिडेट हैं देव कुमार सिंह चुनाव क्षेत्र से। श्री अतर सिंह चंदेल जी जो आपके कैंडिडेट हैं देव कुमार सिंह चुनाव क्षेत्र से। श्री उज्जवल सेन मेहता जी जो वार्ड कुमार सिंह के जिला परिषद सदस्य हैं। श्री हेमराज मेहता जी, श्री हेमंत वर्मा जी जो पूर्व प्रधान हैं, अपने जोगिंदर कंवर जी जो मेरे छोटे भाई हैं और भाई तोले के भाई से भी बढ़कर हैं। उपस्थित श्री बीएल मेहता जी जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एच यूनिवर्सिटी से। श्री परशुराम जी जो यहाँ पर विराजमान है। उधम सिंह कंवर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग साहिबान, मातृशक्ति और नौजवान साथियों। श्री ओम वर्मा जी का मैं नाम भूल गया था, माफ करना। श्री ओम वर्मा जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा और चंदेल साहब का स्वागत किया। और मैं सभी युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि आप मेरा समर्थन करें। जिस तरह आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, कोहली नॉट आउट ही रह रहा है, आप लोगों ने भी नॉट आउट ही रहना है। नॉट आउट रहेंगे तो मेरी भी विजय होगी और आपकी भी विजय होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूं। मेरा पूरा जीवन राजनीति में ही बीता है। स्वर्गीय पिता मेरे जय बिहारी लाल जी खाची, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, उन्होंने इस क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व किया और चुनाव क्षेत्र का नाम होता था देव कुमार सिंह। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी सेवा, लोगों की सेवा की। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी मुझ पर इस तरह का लांछन नहीं लगा सकता कि मैंने कोई भी किसी भी तरह का कोई राजनीतिक लाभ उठाया हो या कोई अवैध संपत्ति मैंने अर्जित की हो। पूरी ईमानदारी के साथ मैं सेवा करता रहा हूं। जहां तक इस क्षेत्र की बात है, जिस तरह चंदेल साहब ने कहा, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो एक घर की तरह ही है। इस क्षेत्र से हमारा पुराना संबंध है। जीते जी तो साथ होते हैं, पर मरकर भी हम एक जगह ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं जनाब? एक मिनट इनसे पूछना दो, कहाँ जाते हैं मरकर भी? एक हरिद्वार में सब जाते हैं, पर एक ही जो हमारा पांडा, वहां भी हम एक ही जगह जाते हैं। जब मरने के बाद हम इकट्ठे हो सकते तो जीते जी क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? ठीक है नहीं? तो इसलिए मेरा आपसे सभी युवाओं से निवेदन है, और खासकर महिला शक्ति जो यहाँ पर विराजमान है, कि हम जब मर के एक साथ जा सकते हैं तो जीते जी भी हम एक साथ ही रह सकते हैं। आज दूसरे प्रतिनिधि भी चुनाव मैदान में है, और मैं सभी जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो भी कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट चुनाव जीतने के लिए आता है, लेकिन ये निर्णय आपने लेना है। जिस तरह चंदेल साहब ने कहा कि मताधिकार तो आपके हाथ में है, क्योंकि मतदाता ही चुनाव में विधाता होता है। मतदाता एक, इसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं या आप राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। आपने जो भी फैसला लिया उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध ना तो कोई अपील होगी ना कोई दलील होगी। तो आप लोगों ने अपने जो मत का प्रयोग है बड़े सोच समझ कर देना है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे कैंडिडेट हैं जो अभी आपको दर्शन दे रहे हैं। पूरे जीवन भर बोलते तो हम बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए क्या किया है? क्या किया है? एक भी वो मुझे एक आदमी के लिए बोले कि मैंने फलाने आदमी का काम किया है तो मैं छोड़ दूंगा, चुनाव रणभूमि से मैं हट जाऊंगा, ये जो चुनावी रणभूमि है इससे मैं बिल्कुल
बाहर चला जाऊंगा, पूछिए क्या ऊंचे पद पर रहने से ही मतलब जनता की सेवा होती है? इसके लिए जनता से जुड़ना पड़ता है। जो जनता से जुड़ता है और जनता भी उसी से जुड़ती है। ऐसे ऐसे लोग जो ना तो कभी विकास के लिए किसी ऑफिस में गए हैं, यार हमारे क्षेत्र का ही विकास होना चाहिए, ना किसी डेपुटेशन लेकर या इंडिविजुअली किसी मंत्री के ऑफिस में गए हैं। अपने आप को बड़ा कहने से, एटीट्यूड में रहने से कुछ नहीं होता। यह सब कुछ आपको देखना है। मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता। हर कैंडिडेट अपने अपने गुण गाएगा, मैं भी गा रहा हूं। लेकिन मैं जिस तरह यहां कहा, इन्होंने कहा बुजुर्गवान ने कि यहाँ की जो मेन रोड है, जो सड़क है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो जीवन देती है, यहाँ जो भी डेवलपमेंट हो जाए, कोई भी डेवलपमेंट कर दो, आप यहाँ स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, दूसरे ऑफिस खोल दो, जब तक वहां सड़क नहीं है तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। वहां पर डेवलपमेंट का विकास की जो रीढ़ की हड्डी है वो है सड़क, रोड। तो ये सर ये मेरे पिताजी ने दी है। मैं पिताजी के नाम से नहीं वोट मांगना चाहता। मुझे अपने में दम है, मुझे अपने में क्षमता है। मैं अपने दम से और क्षमता से आप लोगों की सेवा करूंगा। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको अगर मैं जीत कर गया तो विधानसभा के पटल पर रखूंगा। आज हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। कि बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, तो उसके लिए भी हमारे पास विजन है। हमारा क्या विजन, हम कैसे रोजगार दिलाएंगे। जैसे आपका ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए आप क्या ब्यूटीफुल जो है मतलब वो पेड़ पौधे हैं। तो टूरिज्म के लिहाज से ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। मेरी कोशिश होगी कि हम इसको टूरिज्म हब बनाया जाए। यहाँ पर हमारे अनाज होता है, सेब भी होता है, उसमें मैं चाहूंगा कि प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना की जाए, जिसमें लोगों को सब्सिडी भी मिले और जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका भी मैं समर्थन करूंगा। मैं हर वर्ग का, चाहे वो वीकर सेक्शन है, उनके उत्थान के लिए पूर्ण जोर से मैं कार्य करूंगा। चाहे नारी है, युवा है, जो भी है, कर्मचारी है, हर क्षेत्र में मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा। आप ये ना सोचिए कि जेबीएल खाचितकर उनका मैच तो होता नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता थे, लेकिन यार उनका अंश तो मेरे अंदर भी है ना, मेरे अंदर भी उनका अंश है। तो जितने जोरदार तरीके से वो कहते थे उतना नहीं तो 90% तो मैं भी कहूंगा। आदमी में संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए, इंसान जो जादू होना चाहिए, इसीलिए वो कामयाब होता और लोगों की समस्याएं भी होती है। आज मुझसे सवाल किया जाता है, यार आपको तो आपने लेट कर दी। मैक्सिमम ये लोग मेरे से सवाल करते हैं, जब मीडिया वाले आते हैं वो भी यही सवाल करते हैं, लेट कर दी। कौन सी लेट की? मेरे सेक्रीफाइस को लेट समझते हैं? मैंने जो मैंने बलिदान दिया है पार्टी के लिए, आप जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से ही संबंध रखता हूं। जब से मैंने मताधिकार का प्रयोग किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को नहीं देखा। हमेशा कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट किया और हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम किया। लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी के निधन के बाद जब मैडम स्टोक्स आई, उस वक्त भी मैं चुनाव जीत सकता था। अगर मैं आजाद उम्मीदवार जिस तरह भी लड़ रहा हूं, अगर मैं उस वक्त भी आजाद उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ता तभी मैं जीत सकता था। यह आप लोग भली भांति जानते हैं। कुमारसंग सुनी चुनाव क्षेत्र होता था तो लोगों से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैडम स्टोक्स जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, हमें सबको यही आशा थी, मैडम यही सबको अश्योर किया कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगी। तो लोगों को विकास को देखते हुए हमने सैक्रिफाइस किया, मैडम लड़िए। और मैं हर घर में अगर मैडम कोई इंट्रोड्यूस कराने वाला था तो वो मैं था, विजय पाल था। चाहे वो कुमारसंग का क्षेत्र था, चाहे वो सुन्नी का क्षेत्र था, मैडम के उस कोटगढ़ तक ही सीमित थे। हर जगह मैं ले गया। यहाँ तक हमारे लोग जब इधर से जाते हैं, आपके बनारी वगैरह कांग्रेस से आगे, लोग ये तो फॉरनर है, इनको क्या हम लोग वोट नहीं देंगे। और मैं कहा भाई ये फॉरनर नहीं है, ये भी कोटगढ़ के ही है, सिंघा फैमिली से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भरपूर, मैडम ने मुझे प्यार भी दिया, मैं ये नहीं बोलूंगा, बहुत प्यार दिया, अपने बेटे की तरह मुझे सम्मान दिया।
बाकी राजनीति की उन्होंने मेरे ऊपर, वो उनका अपनी सोच थी, लेकिन हमने भी उनको अपनी माँ के तुल्य ही माना, जिस तरह चंदेल साहब। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बार जब मैडम स्टोक्स ने चुनाव लड़ा, तभी मैं दावेदार हो सकता था। मैडम केवल 1200 वोटों से जीते थे उस वक्त, सिर्फ 650 वोट अगर प्रमोद शर्मा था उसको मिल गए होते तो मैडम स्टोक्स आ गई। हम तो ये बोलते बेचारा प्रमोद शर्मा उसके गड़े से छुड़ाई यहाँ से। हम तो बिल्कुल रहे पार्टी समय, ये बिल्कुल उनकी मैडम स्टोक्स के साथ रहे, हम पार्टी से जुड़े रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे। तीसरी बार डिलिमिटेशन हुआ तो ठेव गाया, आप लोग पुनः हमारे साथ मिल गए, फिर भी मैडम के लिए काम किया। तो मैडम मेरे साथ ये न्याय क्यों? पिछली बार क्या हुआ, जब इलेक्शन होना, चुनाव का होना था, तो मुझे मैडम का ही टेलीफोन आया कि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैं कहा मैडम मैंने तो ना तो एप्लीकेशन फाइल की है, तो मैं कैसे, ना मेरा बायोडाटा वहां पर, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? नहीं, टिकट का हो गया है। ठीक है, टिकट का हो गया तो मैं लड़ूंगा। शाम को मुझे जो राजा साहब के सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनका टेलीफोन आया कि आपका टिकट का हो गया। यार मैं तो बिना आवेदन की मेरा टिकट वैसे ही हो रहा पड़े आप ही। सुबह टिकट साहब का टेलीफोन आ गया कि मुबारक हो कह साहब, आपका टिकट का हो गया। और हम लोग सारे, मेहता जी है यहाँ पर, मेरा भांजा है जो जिला परिषद के सदस्य भी, हम सारे चले गए राजा साहब के घर में। तो राजा साहब ने चारे लड्डू करा लिए, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई कि मुबारक हो, और बाद में पता चला भी टिकट है नहीं। तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी आपकी? उसके बावजूद भी अब ये बोलने वाली बातें जब चली है बात तो चलने दो। उसके बावजूद ही राजा साहब ने मुझे कहा था यू कंटेस्ट इंडिपेंडेंटली, आई विल हेल्प यू। साक्षी है यहाँ, प्रोफेसर साहब भी है, सारे लोग साक्षी है। यू कंटेस्ट इंडिपेंडेंटली, आई विल हेल्प यू। तिरंगा लेके लड़ो। फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी। मैं कहा देख लेंगे, आगे देखते हैं। और मैंने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया, ना मैंने आवेदन दिया कि मुझे टिकट दिया जाए। क्या टिकट अपने छोटे भाई को मिला, दीपक राठौर को मिला। लेकिन आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आज बोलते हैं, हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो कहते हैं जी हम तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अरे पिछली बार जब दीपक राठौर को टिकट मिला था तब कहां थे तुम? उनसे पूछिए। तब तो प्रचार करने के लिए हर जगह के, है ना जी, हर जगह के प्रचार करने के लिए। कोई मुझे बोले मैं एक जगह भी गया, मैं कहीं नहीं गया। ठीक है, मैं शिमला में रहा, दुख तो था, बेइज्जती हुई, पर मैं कहीं प्रचार करने नहीं गया। ना मैंने किसी को बोला कि भी इसके खिलाफ इसको वोट ना दो। यही सो कॉल नेता जो पार्टी से बाहर भी हुए, है ना, उनको बाद में ऊंची पदवी दी जाती है। यही नेता उस वक्त पार्टी के खिलाफ थे, तो आज बोलते हम तो जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लॉयल है, वफादार सिपाही है। अरे वफादार सिपाही तो हम भी है। हमने कौन सी कोई पार्टी हम ज्वाइन की है? आजाद उम्मीदवार हूं, कहीं भी जा सकता हूं लोगों के काम के लिए। जहां भी मुझे लगेगा मेरे जनता का विकास ये इस पार्टी के माध्यम से होगा, मैं भी चला जाऊंगा। हमने भी विकास करना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, जो पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं ये सवाल कि भी क्यों मैं अत्याचार क्यों सहन करूं? मैं अत्याचार सहन करने के लिए पैदा हुआ? हिमाचल का क्या, हिंदुस्तान का भी इतिहास है जिसके परिवार से किसी मंत्री या एमएलए की भी मृत्यु हुई है, उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य को टिकट दिया गया। मैं परिवारवाद यहाँ नहीं लाना चाहता। अगर मैं परिवारवाद लाना होता तो उससे नहीं लड़ लेता, लेकिन मुझे इग्नोर किया गया। यहाँ हिमाचल में मुझे बताइए कौन सा नेता ऐसा है जिसके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, या कोई एमएलए नहीं था, या कोई मंत्री नहीं था? कौन सा नेता है? देखो आप, जितने भी हमारे सोकर जो मंत्री थे या जो भी चुनाव भी लड़ रहे हैं, इनके सारे जो थे वो सारे सबको दिया, लेकिन मुझे मेरे साथ अन्याय ही होता रहा, मुझे टिकट नहीं दिया। तो मैंने कहा था, एक दिन मैंने मीटिंग की थी कुमारसर में कि भाई अगर इस बार भी टिकट नहीं मिला, इन्होंने अन्याय किया, तो महाभारत होगा। महाभारत किसका होता है? न्याय और अन्याय के बीच हुआ था महाभारत। जब कौरवों ने पांडवों पर अत्याचार किया
लाक्षे ग्रह में उनको जलाने की कोशिश की, दूसरे बहुत सारे अत्याचार किए। उसके बाद क्या होता है, चिंगारी तो भड़केगी। तो महाभारत हुआ, और महाभारत हुआ किसके बीच? एक परिवार। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो महाभारत होगा, न्याय तो मैं सहन नहीं करूंगा। और लोग बोलते थे बस तो बड़ा बोला कि मैं महाभारत होगा तो महाभारत होगा, लेकिन ये हिंसक नहीं होगा। इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है, ये होगा अहिंसक। आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के सहयोग से। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका विकास करूंगा। अगर मुझे अपना विकास करना होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। मैं भी जिस तरह कुछ लोग सिर्फ अपने विकास के लिए ही राजनीति में आते हैं, हमने देखी है राजनीति, लेकिन हम विकास जनता का ही किया। आप मेरा वो भी देख सकते हैं, बैंक बैलेंस भी देख, सब कुछ देख सकते हैं। मैं एक आम आदमी हूं और आम आदमी से ही जुड़ा हूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि 9 तारीख को कमासन में मैं एक रैली का आयोजन कर रहा हूं। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग उस रैली में आए। पिछले कल कांग्रेस की भी रैली हुई थी, आपने देखा ही होगा कितने लोकल आदमी थे वहां पर। तो मुझे लोकल ही, मुझे बिल्कुल खालिश आदमी चाहिए जो टेओ कुमारसन के प्योर आदमी। और हम भी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब युद्ध भूमि में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन प्रतिष्ठा उसी की होती है जो बहादुरी से लड़ता है। अंत में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुख्य रूप से चंदेल साहब का जो मेरे बड़े भाई है, जिस तरह इनका प्यार मिला, ये जब भी मिलते थे बड़े प्यार, हमेशा इन्होंने मुझे प्यार दिया, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं।